अस्सलाम वालेकुम and welcome to Chai Toaster Host. मैं हूँ आपकी host Ruja Sohail and it's a brand new start of the week and it's a brand new day. I really hope आप लोगों का ये हफ्ता आने वाला अच्छा शुरू हो. It's the start of the week and start of the week हम हमेशा सोचते हैं क्या हमारी mental health सही है, क्या हमारी physical health सही है, क्या हमारी चीज़ें organized हैं. You know schools have also begun, everything is moving along और you know मौसम भी change हो रहा है जिस वजह से हम अपने घर की deep cleaning भी करते हैं and we make sure कि हमारे इर्द गिर्द not only हम हाइजीनिक एंड हेल्दी तरीके से रह रहे हैं, हमारा घर भी क्लीन है फ्रॉम क्लटर. एंड यू नो आज जो हमारे गेस्ट भी आए हुए शो पे, अभी शो शुरू करने से पहले मैं उनसे यही बात करी थी कि काफ़ी दफ़ा हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि हमारा फ़ोन हर जगह पड़ा हुआ होता है. हम फ़ोन को भी हाथ लगाएंगे, वही हाथ अब हम अपने मुँह पे लगा लेते हैं. जब हम सो रहे होते हैं तो हम अपने तकिए के कवर नहीं चेंज करते हैं या बेडशीट्स फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं. उस पर डेड स्किन भी होती है, आपके गंदे बाल उस तकिए पे होते हैं. क्या आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? What are seasonal allergies? How do they happen? Are they happening in your environment around you? Let's discuss that on our show today, right? और इसके बाद हम बात करेंगे with उनसा शाह जो कि हमारे लिए she's an astrologer and a tarot card reader as well. वो हमें बताएंगी कि आपका love, money, career कैसा है in the coming month, in the current month, right? इसी नोट पे हम जाते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है Mind, Body and Soul with Dr. Ibrahim. All right, now let's introduce Dr. Ibrahim Yusuf to the show, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, न्यूट्रिशन एंड एज़मा एलर्जी इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इब्राहिम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? हैव ए गुड मॉर्निंग. अच्छा डॉक्टर इब्राहिम, आपको एक बात बताऊं, वैसे मेरी नाक तो पता नहीं कब से बंद है, गला कब से ख़राब है. अब तो मुझे ऑडियंस को भी बताते हुए शर्म आ रही होती है कि मैं अभी भी बीमार हूँ. सोचने वाली बात है वैसे. ये जान क्यों नहीं छोड़ती ये सीजनल एलर्जीज भाई, और ये आपका क्यों? बेसिकली प्रॉब्लम है हमारी एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, क्लीनिंग. जो हमारे इर्द गिर्द की जो मसाइल, आपको पता है कराची में मूव करना इज़ नॉट ईजी. इट्स वन ऑफ द पोल्यूटेड सिटीज, यू नो, वन ऑफ द मोस्ट. इवन दो कि कराची तो बहुत पॉपुलेटेड है, बहुत गंदा है, एनवायरनमेंट गंदा है, रोड गंदे हैं. इवन दो के AQI लाहौर जैसे सिटी में जहाँ पे इतनी सफाई है वहाँ पे भी ख़राब हो जाता है. बेसिकली द एनवायरनमेंट ऑफ द एयर. आप देखें दूसरे मुल्कों में जो एनवायरनमेंट क्यों अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे दरख्तों को नहीं काटा जाता. दूसरा एनवायरनमेंट के लिए आपको क्लीनिंग पहले अपने अंदर है, सफाई निस्फ़ ईमान है. हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर वो ख़त्म हो गई है. अब हमें कचरा नज़र आता है तो हम कहते हैं ओके, आदत हो गई है डॉक्टर, आदत हो गई है. तो हम कहते हैं वो उसको हम ब्यूटीफाई कर लेते हैं. लेकिन अगर ना लें तो वी विल फील अ डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, टेम्पर, मतलब बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी अगर हम उस चीज़ को अपने अंदर ड्रॉप नहीं करेंगे. रहना तो इधर ही है. तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें तो हमारी वैसे ही ठीक नहीं हो रही होती. अच्छा, दूसरी चीज़ नहीं ठीक होने की एक वजह यह है कि जैसे आपने बताया कि हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते. फ़ोन है, बार बार टच कर रहे हैं, ग्लास है, फ़ोन है, चाबियां हाथ लगा रहे हैं मुंह पे, हाथ लगा. काफ़ी दफ़ा तो डॉक्टर भाई मैंने एक चीज़ नोटिस की है, पहले होता था, हमें सिखाती थी हमारी माएँ कि आप जब बाहर से आए हो सबसे पहले पता है बिस्तर पे बैठना, सोफे पे बैठना अलाउड नहीं था जब तक मैं हाथ नहीं धोती थी. ऑफ कोर्स. अब तो कोई करता ही नहीं है. 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला तो आपने कहा हैंड वॉश करने. जब बाहर से आओ पहले तो जूते बाहर उतारना. क्योंकि जूतों के अंदर जितना इन्फेक्शन जाता है इतना किसी में नहीं जा सकता. लेकिन आजकल आपको पता है लोगों का ट्रेंड ही चेंज हो गया. पहले आप ज़माने में देखें कि हर दरवाजे के बाहर जूते होंगे, दरवाजे के अंदर जूते नहीं आ सकते, चाहे वो घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, वरना आप घर की चप्पल अलग करें. ऑफ कोर्स ये रूल होना चाहिए. लेकिन लोग इसको नहीं लेते ही तो क्रॉस हो गया. दूसरा, लोग क्या करते हैं, हैंड वॉश घर के अंदर आते ही कहीं भी बैठ जाएंगे. पहले आपको हैंड वॉश करना है, कपड़े चेंज करने हैं. जो मैंने एक चीज़ सीख के आया था, तो एक चाइनीज़ रेमेडी थी, उसने कहा कि जब भी घर पे आओ, whenever you are from a public place, हैंड वॉश के साथ साथ एक पानी का ग्लास रखो जिसमें नमक, बेकिंग पाउडर और अलम फिटकरी, उसको डालो और गरारे करो और अब स्पिट कर दो. 5 गरारे करो. अच्छा, मुझे ट्राई करना चाहिए. हाँ, अभी भी फर्क पड़ेगा ऐसा हालात में भी? ऑफ कोर्स, इट्स अ 100% वर्केबल चाइनीज थेरेपी है. और ये मैं सीख के आया था और मैंने बहुत सारा नमक, बेकिंग पाउडर एंड अलम इज फिटकरी.
ओके और आपको पता है ये सब एंटी इन्फेक्शंस और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक्स की तरह काम करती है। ओके गॉट और दे आर वेरी गुड फॉर द हेल्थ। ठीक है, ऑटोमेटिकली गर्म पानी में आपने डाला और ये आपने किया और ठीक फिर है। आप आए बाहर, आप यकीन करें बहुत सारी चीज़ें तो आपकी वैसी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल। और आप दूसरों को भी बीमार नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने ब्रीथ से है, हाथ से है, अगर आप आए किसी से हाथ मिला लिया, अब आप 4 लोगों से हाथ मिला के आए हैं, ऑफ कोर्स यू विल गेट सिक। आप तो दूसरों को भी सिक कर रहे हैं, आपने वहाँ से इन्फेक्शन लिया, आगे आपने इन्फेक्शन दे दिया। हैंड की कॉलोनीज क्या है पता है? हैंड की कॉलोनीज में आपके विद इन 5 मिनट्स 5000 कॉलोनीज बनती है बैक्टीरियाज की। रियली? 5000 कॉलोनीज। अगर मैं 1 सेकंड आपसे हाथ मिलाऊं जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए मैंने कितनों oh के हाथ मिलाया, आपने से मिलवा रही होती हूं हाथ यूं यूं करके। ऑफ कोर्स, तो कितने लोग आपस में हाथ मिला रहे होते हैं, कितने लोग एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स उनके जो पैरामीटर ऑफ जो इन्फेक्शन है ना, कपड़ों का इन्फेक्शन, हाथ का इन्फेक्शन, मुंह का इन्फेक्शन, और आपको क्या पता क्या बंदा कितना साफ है? ऑफ कोर्स, तो ये बहुत सारे इन्फेक्शन इसी तरह लग रहे होते हैं। ठीक है, डन। ओके, हम लोगों ने बेसिक्स थोड़े से बता दिए कि अपनी एनवायरनमेंट कैसे क्लीन करनी है कि ताकि आप क्लीन रहें और अपने आप को एक्सपोज नहीं करें टू फर्दर वल्नरेबिलिटी टू योर हेल्थ। इसी नोट पे हम जा रहे हैं ब्रेक में, विल बी बैक सून।